हाय बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.4 पढ़ने वाले हैं। लेकिन बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें किन किन आइडेंटिटी का प्रयोग होना है, यानी फार्मूले प्रयोग में आएंगे, उनके बारे में पहले जानकारी करते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है वो देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला बच्चों, और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हर जगह यूज होता है। तो सबसे पहले बच्चों इसको जनरेट करते हैं। ये फार्मूला आपको मिला कहाँ से? तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, ये फार्मूला तो आपके पास है, लेकिन ये फार्मूला आपको कहाँ से मिला, इसको जनरेट करने के बारे में सोचते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं एक राइट ट्रायंगल। ये बच्चों राइट ट्रायंगल है, ये आपके पास राइट ट्रायंगल, और इस राइट ट्रायंगल में ये ए है और ये बी पे 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, और ये सी है। तो इस एंगल को हम थीटा लेट कर लेते हैं, करेक्ट। अब इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी में बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसमें जब बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बच्चों, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें क्या होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम? तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये रिलेशन होता है अगर वो राइट ट्रायंगल है तो उसकी साइडों में, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब बच्चों क्या करते हैं, इसमें चूंकि हमको इक्वल में 1 लाना है, 1 तभी आ सकता है जब हम यहाँ से AC स्क्वायर को ले जाएं कहीं। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर बोथ साइड। तो डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर बोथ साइड, मतलब इसमें AC स्क्वायर से ही आप बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं हम AC स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं। ये हमने AC स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। अब इसमें से आपको क्या मिलता है बच्चों, AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से कैंसिल किया तो यहाँ आपको 1 मिलेगा। लेकिन जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर होगा और यहाँ BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर होगा। अब आइए बच्चों, AB बाई AB का मतलब है बेस, तो यहाँ पर बेस बाई और AC क्या है, हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं बेस, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। अब इसमें स्क्वायर था तो पूरे का स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, और ये BC बाई हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1। अब बच्चों, जब आपको हमने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू आपके पास था हाइपोटेनस बाई बेस यानी h बाई बी, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपके पास था h बाई पी। तो यहाँ b बाई एच है, b बाई एच का मतलब कॉस के साथ है, तो यहाँ आप यूज करेंगे कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, और ये p बाई एच है, p बाई एच का मतलब साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा और इसका स्क्वायर इक्वल 1। तो इस तरह से बच्चों ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको एक फार्मूला फाइंड हो गया है। अब इसी को दूसरी तरह यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, एक बार कॉस को इस साइड ले जाते हैं तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, इधर क्या रह जाता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपके पास कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो उसके प्लेस पे आप साइन स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अगर आप इसी को और सेकंड अगली फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ कॉस स्क्वायर को रखिए और साइन स्क्वायर को इस साइड लाइए, तो ये भी एक फार्मूले के रूप में यूज किया जा सकता है।
तो इस तरह से बच्चों आपके पास ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कब? जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू इक्वल हो। अगर थीटा की वैल्यू इक्वल है तभी ये कंडीशन लागू होती है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आप प्रूफ करके दिखाइए। तो देखते हैं बच्चों, यदि हम थीटा को लेट कर लेते हैं, जैसे हमारे पास साइन 30 है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और इक्वल इसको प्रूव करके लाना है 1। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, आपने ये डाल दिया। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर कर दिया है। आगे कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए तो 1/4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 होगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आएगा 4 और यहाँ पर 1 बनेगा और यहाँ 3, मतलब आपका सोल्यूशन 4/4 ये कैंसिल हो गए, इस तरह से 1। मतलब बच्चों अगर थीटा की जगह सेम वैल्यू है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसके बाद दूसरा फार्मूला क्या है बच्चों, उसको भी जान लेते हैं। तो इसके बाद अदर फार्मूले हमारे पास हैं, लेकिन उनमें से आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला। इसमें भी बच्चों देखिए वही बात यूज करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये नेक्स्ट फार्मूला है, ये नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो इसको कैसे आप जनरेट करेंगे इस बात को भी सीखते हैं बच्चों। तो इसके लिए भी हम एक राइट ट्रायंगल लेते हैं। ये हमने एक राइट ट्रायंगल लिया और फिर उसमें से ABC शो कर दिया। B पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। इस एंगल को फिर हमने थीटा लेट कर लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर आप यूज करते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है बच्चों कि बेस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर AC स्क्वायर। करेक्ट। अब आपको क्या करना है, अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें तो AC स्क्वायर को हटाना था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। तो फिर यहाँ सेक स्क्वायर है बच्चों। सेक का मतलब आप समझ रहे हैं h/b। h हमारे पास ये है, b हमारे पास नहीं है। b मतलब बेस, तो बेस इसमें कौन है, AB स्क्वायर। तो इसमें AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड बाई AC स्क्वायर बोथ साइड। तो डिवाइड बाई AB स्क्वायर। अब आप कहेंगे AB कहाँ से आपको मिल गया, सेक इज इक्वल टू h/b होता है ना। तो b का मतलब बेस, बेस से डिवाइड करेंगे तो बेस हमारे पास है AB। तो यहाँ नोट करते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। अब बच्चों देखिए इसको सेपरेट कर लीजिए। तो AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, ये आपने नोट कर लिया। अब यहाँ AC मतलब क्या है, हाइपोटेनस H, और AB क्या है, बेस। तो इसका स्क्वायर कर दिया बच्चों। ये कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद यहाँ 1 बनते हैं। ये BC क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, और AB क्या है आपके पास, बेस यानी B, और इसका स्क्वायर। अब देखिए बच्चों आगे यहाँ h/b है। h/b का मतलब सेक, तो यहाँ आपने सेक थीटा कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। आप क्या कर सकते हैं इसमें बच्चों, आगे आप इसमें कर सकते हैं 1 प्लस यहाँ p/b है, p/b यानी कि tan। इसका मतलब इसके प्लेस पे हम tan डाल सकते हैं, tan थीटा का स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर फार्मूला आपका जनरेट हो चुका है बच्चों, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से इस फार्मूले को भी आपने जनरेट कर दिया। लेकिन इसको भी बच्चों चेंज किया जा सकता है। कैसे, अगर आपको कहीं पर इसमें tan को इस साइड ले चलते हैं
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कहीं भी आपको सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर मिल रहा है उसके प्लेस पे आप 1 डाल सकते हैं। इसके बाद आप और भी कर सकते हैं, 1 को ट्रांसफर करिए, इधर आपके पास tan स्क्वायर बचेगा, 1 को इस साइड ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पे आप tan स्क्वायर लिख सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस तरह से आपने बच्चों 2 फार्मूले जनरेट कर लिया है। अब तीसरे फार्मूले की जरूरत है। तीसरा फार्मूला क्या हो सकता है बच्चों? देखिए तीसरा फार्मूला आपको ये दे रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी जनरेट करना है। इसको जनरेट करने के लिए अलग मेथड नहीं है, सेम वही मेथड है। कैसे? आप इसमें राइट ट्रायंगल लेते हैं, ये राइट ट्रायंगल है आपके पास, फिर इसमें ABC नाम शो करते हैं, B पर 90 डिग्री का एंगल मेजर करते हैं। इसके बाद इस एंगल को हम थीटा लेट करते हैं और थीटा के साथ फिर बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं इन ट्रायंगल ABC। इसमें ट्रायंगल ABC में आप यूज करेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब आपको ये बात फिर सोचना है, आपको कॉसेक स्क्वायर लाना है यानी h/p लाना है। तो आप p का मतलब परपेंडिकुलर, तो इसमें बोथ साइड परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। परपेंडिकुलर आपके पास BC का स्क्वायर है, आप इस तरह से बोथ साइड इसको BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ये आपके पास BC स्क्वायर आ गया। इसके बाद आप इसको सेपरेट करेंगे और ये आपको मिल रहा है BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AC क्या है? हाइपोटेनस है बच्चों, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। यहाँ AC हाइपोटेनस हो गया, BC क्या हो गया बच्चों? परपेंडिकुलर हो गया। ये इसका स्क्वायर कर देते हैं, BC स्क्वायर को BC स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं। AB क्या है? AB आपके पास बेस है और BC क्या है? परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर करते हैं। h/p, h/p का मतलब कॉसेक थीटा, यहाँ पर आपने कॉसेक स्क्वायर थीटा कर दिया। b/p, b/p का मतलब b/p कॉट थीटा, यानी यहाँ पर आप कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा ला सकते हैं, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर फार्मूले का जनरेशन तैयार हो गया। अब इसको भी 2 फार्मूलों के फॉर्म में ले जा सकते हैं। एक बार कॉट स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होगा, इधर 1 आपको मिलेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के प्लेस पे 1 डाल सकते हैं। अगली बार आप क्या कर सकते हैं? कॉट स्क्वायर को इस साइड रखेंगे और ये कॉट 1 को इस साइड ले जाएंगे तो फार्मूला बनेगा कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूले आपके मिले बच्चों। इसी के साथ एक फार्मूला और भी है, tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा होता है, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इन्हीं फार्मूलों के साथ हम एक्सरसाइज पर हमला कर सकते हैं बच्चों। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं।